हेलो माय डियर चैम्स, तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक होगे। तो यार बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीटेक सीएसई सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 2 के क्रैश कोर्स का फर्स्ट वीडियो। और इस कोर्स की खास बात ये रहेगी कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस ना पढ़ाते हुए केवल वही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और लास्ट में मैं आपको इस पूरे सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। एंड आई बेट कि अगर आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देखते हो और अच्छे से समझोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है, सीरियसली। बस आप इस वीडियो पर अच्छे से प्यार दिखाइए ताकि ये सीरीज़ ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो सके, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आखिर कैसे पहचानते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में रहेगी, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स प्लस वाई। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स प्लस वाई। तो बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी आप देखोगे तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक दिया हुआ है कांस्टेंट कोएफिशिएंट का भी। तो बच्चों, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को पहचानने के लिए इस इक्वेशन के इक्वल में अगर आपको कुछ भी देखने को मिल गया तो आप समझ जाइएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। इस इक्वेशन के इक्वल में अगर कुछ भी रहा तो इसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट हम मानेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों कि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अब हम देखते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो डी बाई डी एक्स की प्लेस पर हम रख देंगे कैपिटल डी, एंड देन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम रखेंगे डी स्क्वायर। तो इतना करने के बाद बच्चों हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए, ये जो यहाँ पर वाई दिए हुए इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करिए और देखिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह आ गया डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। उसके बाद प्लस में आ गया हमारा 4d, ये यहाँ पर 4 था, है ना। उसके बाद प्लस में प्लस करने के बाद 4 हमारा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और y देखिए बच्चों, यहाँ हर टर्म में y था इसलिए y को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर ये y आ गया और इक्वल में एज इट इज़ पी ऑफ एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक बच्चों आपको आई होप कि आपको समझ चुका होगा। उसके बाद बच्चों हमारा सॉल्यूशन किस किस प्रकार से निकलेगा। सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से निकलेगा कि y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम देखेंगे कि हम सी एफ कैसे निकाल सकते हैं और पी आई कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने जो ये इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हमें करना क्या होगा कि ये जो डी लिखा हुआ है, डी के प्लेस पर हम डी इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर एम रखेंगे और उसके बाद नई इक्वेशन बनाएंगे। तो पुट डी इज इक्वल्स टू एम हमें इस प्रकार से लिखना होगा एंड देन हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से बन जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। और उसके बाद आगे हमें क्या करना होगा, ये जो y है और ये जो p ऑफ x है इन दोनों को इग्नोर करना होगा। तो y को इग्नोर करना है, उसके बाद जो p ऑफ x है इसकी जो प्लेस पर हमें इक्वल में 0 रखना है। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। तो उसके बाद बच्चों हमें इन सब के इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्यों फाइंड करने हैं देखते हैं। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए सी एफ प्लस पी आई करना पड़ता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए रूट्स का होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार इस इक्वेशन के हम रूट्स निकालेंगे और देखते हैं क्या क्या केस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। उसमें से एक ये है कि इफ़ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर हमारे रूट्स रियल रहे और अनइक्वल रहे, रियल मतलब 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में, और अनइक्वल मतलब वो तो आपको समझ ही चुका होगा। तो रियल और अनइक्वल अगर रहे तो सी एफ के लिए हमारा ये फॉर्मूला बच्चों लगने वाला है। तो रूट्स अगर रियल रहे और अनइक्वल रहे तो सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर ए एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर बी एक्स। ए एंड बी आर नथिंग बट द रूट्स। ये जो हमारे 2 और 3 हमारे जो रूट्स निकलेंगे उसकी जगह हम 2 और 3 प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन ई टू दी पावर 2x प्लस सी टू ई टू द पावर 3x इफ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आगे देखते हैं क्या क्या हमारी कंडीशन देखने को हमको मिल सकती है। तो देखिए, हमने देखा इफ़ द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अभी हम देखते हैं कि इफ़ द रूट्स आर रियल बट इक्वल। अगर रूट्स रियल भी रहे और इक्वल भी रहे तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, सी एफ इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू एक्स
एंड देन ई टू द पावर 2x। बच्चों आप चिंता मत कीजिए, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने अभी दो कंडीशंस देख ली कि अगर रूट रियल रहे और अनइक्वल रहे और रूट रियल रहे और इक्वल रहे, तो उसके लिए आपको कौन कौन से दो फॉर्मूले लगाने हैं सी एफ निकालने के लिए, ठीक है। और कंडीशन हमारे पास आ सकती है कि व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं पी आई के लिए, यानी कि पी आई हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पी आई बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ प्लस पी आई करने के बाद हमारा मेन सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हमको सी एफ के साथ साथ पी आई भी निकालना पड़ता है। तो पी आई के लिए बच्चों ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। पी आई इज इक्वल्स टू 1/f(d) इंटू f(x)। अभी आपको नहीं समझेगा कि f(d) क्या होता है और f(x) क्या होता है। जब हम सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, तब मैं आपको बताऊंगा कि f(d) क्या है और f(x) क्या है, ठीक है। और ये जो लाइन लिखी है इसको आप अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। आपको समझ चुका होगा कि सी एफ किस प्रकार से निकालते हैं। अगर नहीं समझा तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ से हमने d²/dx² की जगह d रखा, d² रखा, फिर ये इक्वेशन बनाई, उसके बाद d की जगह m रखा, ये y को इग्नोर किया, इसके इक्वल में 0 रखा, तो ये इक्वेशन बनी। इसके बाद इस इक्वेशन के हमने रूट्स निकाले और दो कंडीशन देखी कि अगर रूट रियल है और अनइक्वल है तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा सी एफ के लिए, और रूट रियल रहे और इक्वल भी रहे तो उसके लिए हमारा ये फार्मूला लगेगा सी एफ के लिए, ठीक है। ये दो रूट्स निकले, इसके लिए ऐसा फार्मूला आएगा। और तीन रूट्स अगर निकले तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं, देखिए किस प्रकार से, C1 + C2x इसी के जैसा। और अगर तीसरा भी रूट हमारा आए तो +C3 और इस x की जगह एक स्क्वायर लगा देने का, और उसके बाद e टू दी पावर 3x मतलब इन तीनों तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए अभी हम फटाफट से एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और इन f(d) और f(x) का भी आपको मतलब समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व d²y/dx² प्लस 4dy प्लस 4y 4dy/dx प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सिंपल से हम पुट करेंगे dy/dx की जगह हम क्या करेंगे, कैपिटल D पुट करेंगे। यहाँ पर 0 क्यों लिखा है क्या बता, या d आएगा। तो dy/dx की जगह अगर d रखना है तो d²/dx² की जगह सिंपल d² रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए d² रखा, उसी के साथ साथ इस dy/dx की जगह d रखा, 4 उसके साथ में था इसके मल्टीपल में, और उसके बाद y की जगह 4 एज इट इज़ यहाँ पर रख दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि y यहाँ पर तीनों जगह कॉमन है, तो y को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, समझे। और इक्वल में तो 0 पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम पुट करेंगे d इज इक्वल्स टू m के बराबर, और d को अगर m के बराबर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सी एफ, पुट d इज इक्वल्स टू m इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में d की जगह हम m पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी बच्चों। देखिए m² + 4m + 4 इक्वल्स टू 0। तो उसके बाद बच्चों हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स निकालिए फटाफट से, आपको रूट्स निकालते तो आता ही होगा। तो रूट्स निकालने के बाद बच्चों ये देखिए हमारे ये रूट्स निकले -2 एंड -2। एक बात बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि ये रूट्स यहाँ पर जो हमारे निकले उसके एक स्टेप पहले जो इक्वेशन थी, ये रूट्स हमारे निकले ना यहाँ पे, तो इसके एक स्टेप पहले क्या इक्वेशन थी, ये वाली। तो ये इक्वेशन कुछ नहीं है बच्चों, ये इक्वेशन ही हमारी f(d) बनाने के काम आएगी। किस प्रकार आएगी आगे देखते हैं। तो देखिए ये रूट्स हमारे -2 एंड -2 निकल गए। तो सी एफ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर रूट्स रियल रहे और इक्वल रहे, इक्वल के लिए तो हमारा ये फॉर्मूला था बच्चों, हमने देखा था यहाँ पर दो रूट्स निकले हैं, तो C1 + C2x इंटू e टू दी पावर 2x। तो फटाफट फॉर्मूले में पुट करते हैं और हमारा सी एफ निकालते हैं, ठीक है। सी एफ क्या निकलेगा, C1 + C2, उसके बाद एक x आएगा एंड देन e टू दी पावर -2x, ये आ गया। ये हमारा सी एफ निकल गया। हम इसे इक्वेशन 2 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए पी आई, यहाँ पर पी आई डायरेक्टली 0 कर दिया गया है। 0 क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। देखो आपको f(d) के लिए मैंने तो बता दिया था कि f(d) है, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि रूट्स निकालने के एक इक्वेशन पहले एक स्टेप पहले की जो इक्वेशन थी उससे हम f(d) निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं,
जो एक स्टेप पहले वाली इक्वेशन थी बच्चों, वहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो m रहेगा उसकी जगह हमें d पुट कर देना पड़ेगा। तो d+2 का स्क्वायर, तो ये बच्चों हमारा क्या माना जाएगा, f(d) माना जाएगा। ठीक है, f(d) हमारा ये माना गया। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था, 1/f(d) इंटू f(x)। और हाँ ये देखिए अभी f(x) हम देखते हैं कि f(x) क्या है आखिर। तो बच्चों इस इक्वल में जो मैंने आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट बताया था, अभी इसके इक्वल में 0 है, तो 0 क्या रहेगा हमारा, f(x) ही रहेगा, यानी कि f(x) हमारा 0 रहेगा। इसकी जगह अगर कुछ भी रहता e⁻x, e⁻2x, तो वो हमारा क्या रहता बच्चों, f(x) ही रहता। तो देखिए पी आई हम किस प्रकार से निकालेंगे, f(d) का वैल्यू हमारे क्या है, d+2 d+2 का स्क्वायर, और f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है। तो यहाँ मैं एक बार पीछे कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/f(d), तो f(d) हमारा क्या था, d+2 का होल स्क्वायर इंटू f(x), जो कि हमारा क्या था, 0। तो अगर ये 0 आ गया तो बच्चों हमारा पूरा का पूरा पी आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए पी आई कैसे हमने निकाला। तो पी आई हमारा 0 आ गया। सी एफ हमने ये निकाला हुआ था, तो y=CF+PI हमें लास्ट में ऐसा लिखना पड़ेगा। एंड देन पूरा हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, CF+PI। तो CF हमने जो निकाला था आंसर वही आएगा, क्योंकि PI तो हमारा 0 था। समझ गए, ठीक है। ठीक है, अभी अपन ने देखा बच्चों कि f(x) 0 था, तो डायरेक्टली PI का आंसर निकल गया। लेकिन f(x) अगर कुछ भी रहने दीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए f(x) क्या हमारा दिया हुआ है, e⁻4x, तो डायरेक्टली आपको इतनी स्टेप तो समझ चुकी होगी। मैं सिर्फ आपको PI निकालने के लिए बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर PI यहाँ पर निकाला हुआ है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखिए f(d) लिखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट निकालने के एक स्टेप पहले को ध्यान में रखिए, और m की जगह सिंपली d पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर ही बच्चों ऐसा किया हुआ है, देखिए d-2 d-3 इंटू e⁻4x। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि f(x) क्या होता है, जो आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है वही आपका f(x) होता है। तो ये आ गया। अभी आपको ये जानना पड़ेगा कि बच्चों की ये d की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा, समझे। ये d कैसे आया, ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि रूट निकल जाने से एक स्टेप पहले की इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है, m की जगह d कर देना है। तो इस प्रकार से ये d-2 इंटू d-3 ये इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, तो इस d की जगह हमें क्या रखना है कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो हमें कुछ नहीं रखना है बच्चों, हमारा ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट रहेगा यानी कि f(x) रहेगा, उसके x के मल्टीपल में जो कुछ भी हो, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा, इस x के मल्टीपल में जो कुछ भी हो बच्चों, ये d के इक्वल में आ जाएगा। यानी कि d के इक्वल में क्या आएगा, x का मल्टीपल। ठीक है, x का मल्टीपल जो रहेगा d के इक्वल में आएगा। तो x का मल्टीपल हमारे पास क्या है, 4 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर d = 4 रखा है। तो देखिए d अगर 4 रखेंगे अपन, तो 4 - 2 इंटू 4 - 3, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आएगा। देखिए 1/2 इंटू e⁻4x, तो ये हमारा PI भी यहाँ पर निकल जाता है। समझ गए। तो इसके पहले हमने देखा कि f(x) अगर 0 रहा तो डायरेक्टली सॉल्यूशन 0 आ जाता है। लेकिन f(x) अगर कुछ वैल्यू रही, e⁻4x एक्सेट्रा अगर कुछ भी वैल्यू रहती है, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। समझ गए। तो f(x) हमेशा देखिए e⁻ के फॉर्म में ही रहेगा, e⁻x, e⁻2x, e⁻3x, e⁻4x एक्सेट्रा। तो e⁻x के जो मल्टीपल में रहेगा वो आपको d के प्लेस पर पुट करना है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, और आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए आपके जो सारे डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाय।